अफसोस करूंगा। ये सरकार का सवाल पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कागज नहीं दिखाएंगे, सवाल नहीं पढ़ेंगे, जब कतर जाएंगे, दुबई जाएंगे, सब दिखाएंगे। ये वो लोग हैं जो मुसलमान बच्चे को मानसिक तौर पे गुलाम बनाकर सिर्फ और सिर्फ भीड़तंत्र बना के इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए लड़वाना चाहते हैं। मैं फूल मालाओं से स्वागत कर रहा हूँ, अमीर के जूतों से क्यों कर रहे हैं? मदरसे वाले बदनाम हो रहे हैं भाई। ये उन मदरसों की किताब नहीं दिखा रहे, उन मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। आपको चैलेंज मंजूर है अगर ये फेक हो? और 4 साल फ्री क्वालिफाई कर लिया। ये अगर अभी चेक कर लो, अगर ये नंबर फेक हो और ये मदरसे के नंबर हो। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करने जा रहे हैं मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर, और मदरसों का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसको लेकर मौलानाओं के अंदर जबरदस्त टेंशन है। चाहे सीए हो, चाहे हिजाब हो, चाहे 3 तलाक हो, आखिरकार ये विरोधधारी एजेंडाधारी क्यों बार बार हर बात का विरोध करते हैं? कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर। सवाल यह है कि जब कुछ गलत नहीं है तो छुपाना क्या चाहते हैं? जब कुछ गलत है ही नहीं तो ढकना क्या चाहते हैं? आज यह देश है हमारे पे, इस पे होगा सीधा बड़ा और 2 टूक संवाद। तो मेरा अनुरोध है कि आज इस हफ्ते का यह देश है हमारा आप जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई सर्वे वाली मुहिम कुछ मौलानाओं नेताओं के गले नहीं उतर रहे। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। वो निजाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी ने तो सर्वे टीम का स्वागत जूते चप्पलों से करने की अपील तक कर डाली, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर अमीश देवगन के तर्कों के सामने उन्हें अपनी कथनी पर खेद जताना पड़ा। मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। जूतों से स्वागत करना चाहते हैं, आपने बोला जूतों से स्वागत करिए, क्यों बोला आपने? ये क्यों बोला? मैं इस बात को मैं कई जगह एडमिट भी कर चुका हूं कि मेरे गुस्से में मैंने ये बातें कही हैं। ये कि मेरे अंदर की भावना थी, मैंने उसको तरीका गलत हो सकता है कहने का, लेकिन मेरी भावना है। ये भी समझना जरूरी है कि योगी सरकार आखिर गैर सरकारी मदरसों का सर्वे क्यों करवा रही है। यूपी के 75 जिलों में सर्वे का काम चल रहा है। 5 अक्टूबर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे में 12 सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। इनमें मदरसों की फंडिंग, शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम जैसे सवाल शामिल है। मदरसों के बच्चों को तमाम डिग्रियां हैं इनकी, मौलवी इत्यादि की, इसे पढ़ाकर IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता। कि सर्वे कराकर हम मुसलमानों बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसों में, गरीबों के बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने का सरकार का मन है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड ने भी सर्वे के लिए कमर कस ली है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में भी सर्वे की मांग उठा दी। आप मदरसे के सर्वे की भी बात कर रहे हैं। यूपी की तर्ज पर, असम की तर्ज पर मदरसे का सर्वे होना चाहिए बिहार के अंदर। योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने गरीब मुसलमान के बच्चों के हित के लिए सोचा कि वो मजहबी ज्ञान के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान लें, इसीलिए वो सर्वे करा रहे हैं। पूरे बिहार के मदरसों का ये भी सर्वे कराएं। ट्रेंड कहता है कि 3 तलाक से लेकर हिजाब तक परेशानी फैसलों से ज्यादा फैसला करने वालों से, यानी परेशानी सियासी है। तो क्या मुसलमानों के नाम पर उन्हें गुमराह किया जा रहा है? ये देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ जनता जनार्दन है, इस देश के युवा है जो अपने सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए जोरदार तालियां, आप लोगों का अभिनंदन। और मेरे साथ यहां पर
6 मेहमान हैं, उन सबका मैं एक एक करके अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ मौजूद है सुबुही खान, संयोजक राष्ट्र जागरण अभियान की, उनका अभिनंदन है, पेशी से वकील भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मुफ्ती वजाहत कासमी, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है, जोरदार ताली से स्वागत करिए। अश्विनी उपाध्याय है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कालिमुल हाफिज है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मुस्लिम स्कॉलर है, धर्मगुरु है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ जुनैद हैरिस है, पढ़ाते हैं कॉलेज में और मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो एक एक करके आपका स्वागत है। 50-50 सेकंड का वक्त मैं आपको दूंगा। आज का विषय आपको पता है, अपने विचार उसके ऊपर जरूर रखिए। मैं शुरुआत जुनैद हैरिस साहब से करता हूं। सीधा सवाल है, क्या फैसला लेने वालों से तकलीफ है, फैसलों से तकलीफ नहीं है, फैसला लेने वालों से तकलीफ है? तकलीफ 50 सेकंड। तकलीफ किसी से नहीं है, एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, मैं खुद कहता हूं कि मैं मदरसे का स्टूडेंट हूं, मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूं, आज इस काबिल हुआ हूं आपके सामने बात करने के मदरसे की वजह से। अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पर क्या चाहते हैं ये एक सवाल है, और मैं खुद कह रहा हूं कि वो उसकी अपनी ज़रूरत है। वो तो खुद चाहता है कि देश हित में वो क्या कुछ कर सकता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है मुसलमानों की हालत को। मदरसे तो उसी ओर अग्रसर हैं और तालीम को बढ़ावा देने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहते हैं तो वेलकम, वो आए और करे। क्या सहयोग करना चाहती है तो करने के लिए किसी का सहयोग पता तो लगना पड़ेगा कि हाँ, उनके पास यही क्या है तो और मैं क्या भी नहीं है, वही तो हाँ, सर्वे में हो रहा है। इसकी कोई मुखालफत ठीक है, आपके नहीं 50 सेकंड अगर में ये आप- मकसद हो। लेकिन ये भी जरूर आपको मकसद क्या लगता है? 10 सेकंड में बता दीजिए जरा। मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट ये क्लियर कर दे कि वो क्या क्या मदद कर सकती है। ठीक है, बता वो मदद क्या कर सकती है, ये ना पूछे आपके पास क्या है क्या नहीं है। मैं आपका मुफ्ती वजाहत कासमी आपका रुख करता हूं। सरकार का मकसद संदेह के घेरे में है। देखिए अभी 50 सेकंड। हाँ, देखिए सरकार का मकसद तो घेरे में नहीं है, लेकिन मदरसे भी घेरे में नहीं है। और मदरसों की स्थिति, चूंकि मैं भी मदरसों से पढ़ के आया हूँ, मदरसों की स्थिति 90% ये है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन जो 10% घेरे में है, जो अफ्रीका से लेके कतर, दुबई और अमेरिका तक माल इकट्ठा करके इस 90% का भी हिस्सा खा जा रहे हैं, और वही सिस्टम के खिलाफ। देखो, मेरी हजारों मौलवियों से बात हो रही है, कोई सर्वे के खिलाफ नहीं, हम स्वागत करते हैं सर्वे का। और साजिद रशीदी वाला स्वागत नहीं, साजिद रशीदी साहब वाला स्वागत नहीं, फूलमाला वाला स्वागत। लेकिन वो 10% लोग अब क्या करेंगे? इनको लड़ाएंगे। मुस्लिम संगठन घेरे में है, जमीयत उलमा घेरे में है, मुस्लिम पर्सनल्ला घेरे में है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। और रही बीच में आप हिजाब की बात भी कर रहे थे, हमने स्कूल बनाए नहीं है। सिर्फ हम अपनी बच्ची 17,000 स्टूडेंट ने, 17,000 बच्चियों ने कॉलेज छोड़े हैं, स्कूल छोड़े हैं। कितना बड़ा नुकसान है। 50 सेकंड हो गए, मैं आगे आपको मौका देता चाहता हूं। ये तो फूलमालों से स्वागत कर रहे हैं रशीदी साहब, आप जूते से स्वागत करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? जूते से स्वागत नहीं, देखिए असल में क्या है कि हमारी भावनाओं की कभी कदर नहीं करना चाहती सरकार जी। मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करूं, उसका प्रचार प्रसार करूं और अपनी मर्ज़ी के मदरसे खोलूं, स्कूल खोलूं, कॉलेजेस खोलूं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। दूसरे, 2009 में एक फ़ैसला आया था, पार्लियामेंट से पास हुआ था, एजुकेशन मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, राइट टू एजुकेशन। उसमें यह था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे जो है उनको लाजमी तालीम स्कूल से लेनी पड़ेगी। उस पर जो है, जो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने जब बात की तो 2 साल के बाद में मेहनत के बाद एक अमेंडमेंट उसमें आया जी कि मदरसे, वैदिक पाठशालाएं और मठ जिनमें धार्मिक एजुकेशन दी जाती है, उनको इस कानून से अलग किया जाता है। ठीक है, 50 जब ये अलग हैं तो फिर इन पर सर्वे जूते से स्वागत करने वाले का जवाब मैं आपसे आगे लूंगा। सुबुही खान, मैं आपका रुख करता हूं। एक जगह जूते से स्वागत करना चाहते हैं लोग, एक तरह का फूलों मालाओं से स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन इतना विरोध क्यों है, इतना तमाशा क्यों है? हमने सीए में भी तमाशा देखा, हमने हिजाब में भी तमाशा देखा, हमने ट्रिपल तलाक में भी तमाशा देखा, क्यों? अमीश देखिए, 50 सेकंड। ये एक ऐसा विषय है जो किसी भी तरह से मुसलमान बच्चों के या मुसलमानों के विरोध में नहीं है,
लेकिन ये जो विरोध कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं इनके ना तो खुद के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, ना इनके खानदान में आसपास का कोई बच्चा मदरसों में पढ़ता है। ये वो लोग हैं जो मुसलमान बच्चे को मानसिक तौर पे गुलाम बनाकर सिर्फ और सिर्फ या तो अपनी वोट बैंक बनाना चाहते हैं या फिर उनको भीड़तंत्र बना के इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए लड़वाना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान बच्चे का दिमाग खुले, ये चाहते ही नहीं है कि वो ज्ञान विज्ञान पढ़े। आप गणित, विज्ञान, कला, भाषा ये सब तो भूल जाइए, ये लोग तो इस्लाम भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं अमीश मदरसों में। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम आप कहां पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को? आप तो बच्चों को बस रटवा रहे हैं, अपने मनपसंद मनगढ़ंत तरह से उनको इंटरप्रेट करके कुरान की आयतें बता रहे हैं। आप उनको एक्चुअली में इस्लाम की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टीचिंग भी नहीं बता पा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं मदरसों का? 50 सेकंड का आपने इस्तेमाल किया। कलीमुल हाफिज साहब, ओवैसी साहब एक बार फिर भड़काने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अपने काम पे लग गए हैं वो। देखिए, भारत सरकार की एक स्कीम है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। उस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 750 करोड़ रुपए उन मदरसे टीचर्स को नहीं दे रही है, यानी 50,000 टीचर को पिछले 54 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दूसरी बात, जहां तक सर्वे का ताल्लुक है, सर्वे पहले से भारत सरकार के यूडाइस पोर्टल पे मौजूद है, सारी डिटेल मौजूद है। तीसरी बात, ये जो सर्वे हो रहा है ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की कंप्लेंट पर हो रहा है। तो इसलिए ये सरकार की मंशा क्वालिटी एजुकेशन न दे करके लोगों को हरास करने की है, जिस तरह से वो सीए एनआरसी के थ्रू हरास करना चाहते थे, इस सर्वे के थ्रू भी उन मदरसे वालों को हरास करेंगे जिसमें थोड़ी बहुत कमी निकलेगी। यही काम उन्होंने असम में किया। असम में भी मदरसा बोर्ड को खत्म करके उन्होंने उसे स्कूल में कन्वर्ट किया, और जो मदरसे नॉन एडिट चल रहे थे उन पर उन्होंने बुलडोजर चलाया। तो ये जो जुल्म है भारतीय जनता पार्टी का, हम इसके खिलाफ हैं, इसलिए सर्वे के मुखालिफ कर रहे हैं। आपने 52 सेकंड लिए अपनी बात को रखने के लिए। अश्विनी उपाध्याय, जुल्म कर रही है रूलिंग पार्टी, यानी जो सरकार शासन में है वो जुल्म कर रही है, क्योंकि ओवैसी साहब तो इसको मिनी एनआरसी तक कह रहे हैं। पूरे देश में समान शिक्षा हो, देश के सभी बच्चों की एक किताब हो 18 साल तक। मुझे लगता है जो बार बार कहते हैं सच्चर कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, अगर मुस्लिम बच्चों का पिछड़ापन दूर करना है, मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में लाना, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, इस देश में समान शिक्षा हो, न मदरसा न कुछ 18 वर्ष तक सभी बच्चे एक किताब पढ़े। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, लेकिन उसकी किताब एक होनी चाहिए। राइट टू इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन नहीं। जो बाकी धार्मिक किताबें पढ़नी है 18 साल के बाद बच्चे पढ़ते रहेंगे। पहले अच्छे भारतीय बन जाए, पहले अच्छे भारतीय बन जाए, उसके बाद मुसलमान बने, उसके बाद हिंदू बने। तो रशीदी साहब, आप जूतों से स्वागत करना चाहते हैं, आपने बोला जूतों से स्वागत करिए, क्यों बोला आपने, ये क्यों बोला? मैं इस बात को मैं कई जगह एडमिट भी कर चुका हूं कि मेरे गुस्से में मैंने ये बातें कही हैं। ये कि मेरे अंदर की भावना थी, ये मैंने उसको तरीका गलत हो सकता है कहने का, लेकिन मेरी भावना है। भावना है, जूतों से स्वागत करिए। किसी ये वायलेंस को बढ़ावा देना है, अंदर की भावना यही है। आप इसको बार बार मत कहिए, क्योंकि मैं एडमिट कर चुका हूं कि हाँ ये गलत है, मैंने कुछ ज्यादा कहा है। इसको एडमिट बार बार करने से कोई फायदा नहीं उसका। एक बार ये राम मंदिर तोड़ देंगे भी इन्होंने भावनाओं में कह दिया था। अगर कोई बात एक बार जबान से निकले तो आप मान सकते हैं कि भावनाओं में कह दिया। आपका पैटर्न है भाई, आप हमेशा भड़काते हैं, आप दंगे भड़काने वाले बयान देते हैं। बता दें मुझे कहां कहा है मैंने राम मंदिर तोड़ देंगे? अरे आपका तो पूरे देश ने सुना है, आपका पूरे देश ने सुना है, पूरे देश ने सुना है। रशीदी साहब, आपने बोला था जैसे हाजिया सोफिया बदल गई वैसे ये भी बदल गया। नहीं, मैंने क्या बोला था, आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। पब्लिक तो फिर क्या मतलब है, उसका मतलब क्या? हाजिया सोफिया के साथ क्या हुआ था? मैंने ये कहा था, मैं बता देता हूं 10 सेकंड में। 500 साल की लड़ाइयों के बाद हिंदुओं को अपने ईस्ट का मंदिर मिला, 10 सेकंड में कोर्ट से मिला। 10 सेकंड दीजिए। मैंने ये कहा था कि आज एक ऐसी चीज की बुनियाद डाली जा रही है कि 500 साल पहले मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी, हालांकि वो कोर्ट ने गलत मान लिया। 500 साल के बाद, ये 200 साल के बाद जब इस तारीख को पढ़ेंगे बाबरी मस्जिद की मुसलमान, तो वो भी तो कहेंगे ना कि हमारी मस्जिद तोड़ दी गई। ये देखिए, ये तो भड़काने वाली बात है, ये तो फैक्ट है, ये भड़काने वाली बात है ना। जी, सवाल इस पर बयान सारे भड़काने वाले हैं। लोग आप अपना हाथ खड़ा करिए, मैं सवाल लेना। सुबह 30 सेकंड, देन अश्विनी उपाध्याय एंड बजाउद साहब एंड देन कलीमुल साहब आल्सो। अमीश, मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहती हूं कि जब भी कोई अपराध होता है या दंगा होता है या सरतन से जुदा होता है, तो ऐसे पैनलिस्ट जो टीवी चैनल पर बैठकर मुसलमानों को भड़काते हैं, उनके खिलाफ भी प्रोवोकेशन की एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ये इन लोगों के लिए तो एक सेंटेंस हो जाता है। पूरे देश में जगह जगह अपराध होते हैं। ठीक है, ओके। देश में रशीदी साहब, आप अपने शब्द को वापस ले लीजिए, आप अपने शब्द को वापस ले लीजिए, माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। मैंने बोल दिया जी, मैंने एडमिट किया उसको। खेद जता लीजिए,
कलीमुल हाफिज मैं आपके पास आना चाहता हूं। मिनी एनआरसी कह रहे हैं असद ओवैसी साहब। मेरा बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, हैव यू रेड द क्वेश्चनएयर जो कि मदरसा के सर्वे के लिए है? आपने क्वेश्चनएयर पढ़ा है? वो सर वो उस टाइप के जो सर्वे ऑलरेडी भारत सरकार के यूडाइस पोर्टल पे तो है। फिर तकलीफ क्या है हुजूर? तो तकलीफ ये है कि जब ऑलरेडी वो सरकार मदरसों के साथ भेदभाव करके उनका 54 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही, वो सरकार अचानक ऐसे मदरसों के पास चली गई जो सरकार से कोई मदद भी नहीं लेती। एक बताइए तो फिर एक मुझे बताइए, एक मुझे सवाल बताइए ना, जिस सवाल पर आपको आपत्ति है, आपको वो मिनी एनआरसी लग रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी यही होना चाहिए। एक्सपोज करिए सरकार को, मैं आपको मौका दे रहा हूं लाइव टेलीविजन पे। मैडम आपके बीच में नहीं बोले वो। देखिए होल्ड ऑन, हमें इस बात पे आपत्ति है कि पहले जो सरकार की जिम्मेदारी है, पहले वो जो 750 करोड़ पर सरकार को आप डिक्टेट नहीं करेंगे ना, सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है। नहीं था अब आपको 54 महीने तनख्वाह न मिले तो आप ये एंकरशिप करेंगे? एक आप करेंगे क्या? विषय है ही नहीं, यही विषय है। तो वही तो चाहते हैं कि उनको सैलरी मिले, यही तो चाहते बच्चों को तरक्की मिले। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मिनी एनआरसी का कौन सा सवाल है इसके अंदर जो असद ओवैसी साहब ने भड़काया? मिनी एनआरसी मेरा सवाल देखिए, मिनी एनआरसी का ये सवाल है, जब सरकार 750 करोड़ रुपए पिछले 4 साल से दबा के बताइए, और अब जब उनको सवाल बताइए, सवाल एक नहीं बता रहे मुझे। अगर उनमें कोई भी कमी निकलेगी तो उससे वो हरास करेगी, कलीमुल हाफिज, माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज, एंड दैट्स द बिग क्वेश्चन, टेल मी वन क्वेश्चन, मुझे एक सवाल बताइए जिसमें आपको ये मिनी एनआरसी लग रहा है। मेरे पास सारे के सारे सवाल है, 12 सवाल है इसके अंदर, 11 सवाल है इसके अंदर, 11 में से अगर एक भी सवाल ऐसा है तो सरकार को मैं आपके साथ एक्सपोज करूंगा। चैलेंज स्वीकार करिए, आप वादा करिए। देखिए ये सरकार का सवाल पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सरकार की जिम्मेदारी है, कागज नहीं दिखाएंगे, सवाल नहीं पढ़ेंगे, अरे आप जब कतर जाएंगे, दुबई जाएंगे, सब दिखाएंगे। जो मदरसे उसके बाद पहले से है उसकी तो वो तनख्वाह नहीं दे रही, तो फिर दूसरे तनख्वाह का विषय है, जा रही तनख्वाह का विषय है। एक सेकंड, ये तो आप खुद अपनी पॉइंट को वीक कर रहे हैं। वजाहत साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, डेवलपमेंट। ठीक है वजाहत साहब, ये समस्या क्या है? मैं तो व्यूअर भी मेरा कंफ्यूज हो रहा है, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तनख्वाह विषय है, मदरसों का सर्वे विषय, ये नया विषय निकल गया कि तनख्वाह नहीं मिल रही। रशीदी साहब बहुत बोल लिए, मेरा नाम लिया है उन्होंने, मैं वजाहत हूं, प्लीज सुन लीजिए। आप बोलिए, आपके बात। देखिए अमीश, हमारा टॉपिक है मदरसों का सर्वे क्यों। अभी मैं आपको 10 दिन पहले का टेंशन क्यों? हाँ टेंशन क्यों, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। 10 दिन पहले दिल्ली स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस के, एक मौलाना को गिरफ्तार किया जम्मू, कुछ लाख रुपए लेकर के जा रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। फिर स्पेशल सेल ने, मैं एक हफ्ता, कोई कई साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, एक हफ्ता पुरानी बात है, स्पेशल सेल ने वो केस खोला और पता चला कि वो कोई 8-10 कितने लाख, मुझे याद नहीं है, इतने रुपए वो अफ्रीका से मनी लॉन्ड्रिंग होकर के यहाँ आए थे और यहाँ से जम्मू कश्मीर के किसी मदरसे में जा रहे थे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं, डीपीएस है आपका निजामुद्दीन, में दिल्ली की मिसाल इसलिए दूंगा कि सब लोग दिल्ली को जानते हैं। देश की भी मिसाल दे सकते हैं। डीपीएस के पीछे एक मदरसा बना हुआ है, रूम किराए पर दिए जाते हैं, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है एलएनडीयू की जमीन पर, और उसने एडमिट किया है चैनल पर, कई चैनलों पर। तो मैं कहता हूं सर्वे इसलिए जरूरी है कि आपने कब्जे की जमीन पर मदरसा बनाया है, आपकी आय कहां से हो रही है, और जब हम साफ हैं तो हमें टेंशन क्यों? और इनका दामन साफ नहीं, इनको टेंशन हो रही है। रशीदी कुछ कहना चाहते हैं? अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं करी है, जो वजाहत जी कह रहे हैं, अगर रशीदी जी कोई गड़बड़ नहीं करी है तो कागज रख दीजिए, क्या दिक्कत है? हमारा घर खुला हुआ है, सर्वे करिए, हमारा घर खुला हुआ है, भेजिए सीबीआई को, ईडी को। एक तो मैं बता दूं कि मैं खुद मदरसे से पढ़ा हूं। तो मैं भी मदरसे से पढ़ के आया हूं, मैं मटो से नहीं पढ़ा हूं। सर मैं आपकी बात, मैं मटो से नहीं पढ़ा हूं, मैं मदरसे से पढ़ के आया हूं। लेकिन सारे मदरसे गड़बड़ नहीं है, लेकिन कुछ मदरसे गड़बड़ है। एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। ये तो कहा नहीं कि वजाहत कासिम मदरसे से नहीं पढ़े। अश्विनी जी कह रहे हैं आपका वाला गड़बड़ था। नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि वजाहत कासिम मदरसे से नहीं पढ़े। मैंने कहा कि मैं मदरसे से पढ़ा हूं। मालाओं से स्वागत कर रहा हूं। अमीश, ये जूतों से क्यों कर रहे हैं? मदरसे वाले बदनाम हो रहे हैं भाई। हम लोग तो, हमारा दामन साफ है, हमारा दामन साफ है, हम फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। और हमारा सारा माल तो ये 10% मौलवी खा गए यार, करोड़ों रुपए चंदा ला करके, हमें दिलाओ इनसे बाबा। ठीक है रशीदी जी 30 सेकंड जी। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं बताता हूं आपको। जो हमारी कौम के 4% बच्चे हैं
वो सिर्फ मदरसे में जाते हैं। 96% बच्चे स्कूल जाते हैं और वो 4% हमें क्यों चाहिए मदरसे में, मैं उसकी वजह बता देता हूँ। हमें मस्जिद मुझे मस्जिद के लिए इमाम चाहिए, मस्जिद के लिए इमाम चाहिए, मदरसे में कुरान पढ़ाने के लिए चाहिए, हदीस पढ़ाने के लिए चाहिए। वो मेरा धार्मिक मामला है जो मुझे संविधान इजाजत देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 96 पे ध्यान दीजिए ना आप, क्योंकि मदरसों की शिक्षा दीक्षा की बात हो रही है, क्योंकि बात हो रही है कि पढ़ाई कराने के लिए जाते हैं। आज मैं इसी स्टूडियो में हम थे और ये वाकया शायद जो मुझे ध्यान है वो 3 साल पुराना है। एक शख्स आए थे हमारे स्टूडियोज में, ऑडियंस बन के, जैसे आप आए हैं वैसे वो भी ऑडियंस बन के आए थे और उन्होंने की पढ़ाई भी मदरसे से हुई थी। उन्होंने क्या बोला था और इस पैनल में से एक मेहमान उस दिन भी मौजूद था। आइए आपको मैं सुनाता हूं और वो वाकई आंखें खोल देने वाला संवाद था। जरूर सुनिए, 50 सेकंड का वो संवाद जरूर सुनिए व्यूअर्स। ये गजवा हिंद काहे पढ़ाया जा रहा है? मैं सबसे कहता हूं आप मदरसों में जाइए, मदरसों में जाकर देखिए। एक मदरसा सुन बेटा, एक क्या नाम है आपका बेटा? एक मिनट मैं जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के, बेटा एक जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के। अभी वो खुद बता रहे हैं कहां से, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। क्या है आप? अजमेर से हूँ, मदरसे से ही पढ़ के आया हूँ सर। जी रहीम अहमद खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ और मुझे ये पढ़ाया गया कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से काटेंगे। लिखा है? ये गजवाए हिंद में इन्होंने हमें पढ़ाते हैं, मदरसों में ये सिखाते हैं। याद होगा ये वाकया अच्छे से, रशीदी साहब यही बताया गया। गजवाए मैंने ये भी कहा था एक मदरसा बताइए जिसमें तो उन्होंने बताया था सहारनपुर के बाद मदरसे थे वो पढ़ के आए, उन्होंने बताया था, वो झूठ इसी कार्यक्रम में बताया। अच्छा मैं आपसे कह दूं कि मैंने किसी स्कूल में जाके, किसी मठ में जाके, वैदिक पाठशाला में जाके ये गलत तालीम हासिल करनी मान जाओगे? अच्छा आप मान जाओगे? मुझे एक बात ये बताओ, ये मठों का क्या बात है? मठों की ये फर्जी बातें नहीं होती सर। आप क्या कंपटीशन में है क्या मठों की? एक मदरसा भाई वैदिक पाठशालाओं के कंपटीशन में है क्या? मैं चलता हूं। अभी आपको लग रहा है ना ये सर्वे जो है, ये जो सर्वे है ये गलत हो रहा है। आपकी बात पे क्यों यकीन करें? जो व्यक्ति पढ़ के आया है वो कह रहा है कि हमें गजवा हिंद पढ़ाया गया है। क्या गजवा हिंद पढ़ाया जाता है? मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता है। डिस्टर्ब करने के लिए सर्वे है। अश्विनी उपाध्याय देखिए, मैं हैरिस साहब आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय 40 सेकंड दें हैरिस साहब। देखो भाई, मैं काफिर हूं, थोड़ा 10 मिनट मुझे बोलने दो। आप जो समझो आप क्या हैं। अरे भाई 10 मिनट आप जो समझो आप क्या हैं। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं सर्वे का। जो किताब वहां ऐसी चलती है, जो किताब पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, चुपचाप उसको छपवाते हैं। उसमें क्या लिखा होता है? जब तक इस धरती पे एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत और जहन्नुम का फैसला नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो, जो काफिर हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, इनको साम दाम दंड भेद द्वारा इनको कन्वर्ट करो। जितने जल्दी खत्म हो जाएंगे दुनिया से नॉन बिलीवर्स यानी काफिर। मैं न्यूज 18 के करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, एक बार गूगल करिए डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप। ये डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप उस संगठन को कहते हैं जिसको पूरी दुनिया की अलग अलग सरकारों ने बैन किया है। वो डेजिनेटेड टेररिस्ट ग्रुप के आप लिस्ट में जाइए, 60 आतंकवादी संगठनों का नाम है और वो उसमें से ज्यादातर संगठन या तो मोहम्मद साहब के नाम पे है या इस्लाम के नाम पे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे लोग कम से कम उन आतंकवादी संगठनों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते जो वास्तव में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जुनैद हैरिस की बारी है, जुनैद हैरिस की बारी है। जुनैद हैरिस बोलेंगे और फिर पब्लिक के मैं सवाल ले रहा हूं। अपने सवालों को तैयार रखिए, अपनी बातों को तैयार रखिए। जुनैद हैरिस, लेट जुनैद हैरिस मेक हिज पॉइंट। ऑल ऑडियोज डाउन। जुनैद हैरिस, देखिए, एक गलतफहमी दूर होना बहुत जरूरी है। देखिए, बुनियादी तौर पर मदरसों को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। मदरसों के जरिया तो वही तो जानने की कोशिश सरकार कर रही है जनाब, उसका विरोध कर रहे हैं आप। पूरी बात सुन ले। अश्वनी जी ने जो इल्जाम लगाया ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। मैं खुद मदरसे से पढ़ा हुआ हूं और आला डिग्री मैंने मदरसे से ली है। बिल्कुल। पूरी बात की रात कब आएगी आप बताइए? पूरी बात सुन लो, पूरी बात। कयामत की रात कब आएगी आप बताइए? अल्लाह चाहेगा। पूरी बात। रशीदी साहब ये अनफेयर कर रहे हैं आप। गज़वाए हिंद की पूरी बात हम लोगों ने अब जाकर के सुना है, इससे पहले मदरसे में कभी सुनी नहीं थी। अरे एक बच्चा बता रहा है, उसको पढ़ाया जाता है। मैं बता रहा हूं, दुनिया के 55 देशों में आग लगी हुई है। मैं खुद कह रहा हूं, दुनिया के 55 देशों में आग लगी पड़ी है। जैसे मोहम्मद जैसे संगठन बन गए हैं। पक्ष से मेरा सवाल है कि हम सभी मदरसों की बात नहीं करें, कुछ मदरसों की बात करें। सर्वे के दौरान पता चला है कि वहाँ पर राष्ट्रीय मूल तो सिखाए नहीं जा रहे, बच्चों को राष्ट्रीय गान नहीं आता, राष्ट्रीय गाथा नहीं आता। हम उसके तो खुद हम मुखालिफ क्यों हैं। नहीं हो हम रहे? तो खुद सुने ना, बच्चे को तो सुने।
इनसे काहे क्यों लड़ रहे नहीं हो हैं? रहा है वो, क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कलीमुल हाफिज साहब, देखिए- क्या वंदे मातरम का गान होता है? क्या जनगण मन होता है? जनगणमन होता है। Let him speak. अच्छा, Let him मुझे- speak. मैं मदरसे Let में him पढ़ा हूं, speak. इसलिए मुझे बोलने दीजिए ना। उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्र नहीं पता, ये सिचुएशन है अच्छा, मदरसों की। कलीमुल हाफिज, देखिए, कलीमुल हाफिज। भला इतने बुरे दिन आ गए कि अब कयामत की व्याख्या भी हमारे उपाध्याय जी करेंगे। अब बात सुनिए मेरी बात, किसी मदरसे को किसी सर्वे से सरकार के संविधान के मानने से कोई ऐतराज नहीं है। पहले से ही मदरसों का सर्वे यूडाइस के पोर्टल पे मौजूद है, तो उसमें क्या यह भी लिखा है दिक्कत कि है बताने कितना- में कि फंडिंग कहां से आ रही है? इसमें नहीं, परेशानी क्या अब आइए देखिए, सवाल और। फंडिंग चेक करने के लिए दूसरी एजेंसीज मौजूद है। जी, जी। सवाल सवाल। सरकार की नीयत पर ठीक, है, ठीक, मंशा नीयत पे पे है। सवाल ये है। सरकार अपनी सिर्फ बात उनको रखिए, परेशान अपनी बात करने के लिए ये सर्वे कर रही है, ये भारत इसलिए हम का उसका एक विरोध कर रहे सेकंड, हैं। मैं आप पब्लिक के पास जा रहा हूं, बोलिए आप। मेरा एक सिंपल सवाल सर, आपने कहा कि मदरसों से कितने आईआईटी निकले हैं बच्चे पढ़ के, कितने आईबीएम निकले हैं, कितने आईएएस और आईपीएस निकले हैं? मतलब बता रहे कितने आईएएस बने हैं, शाहीन कितने का नाम सुना आईपीएस होगा। बने हैं, कितने आईआईटी में गए हैं, मैं बता रहा कितने हूं। डॉक्टर इंजीनियर्स बने हैं? देखिए, इस कोई बार- नंबर है तो बता दीजिए। देखिए 1200 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, मदरसे के हैं, और वो वहाँ किसके? वहाँ बायोलॉजी पढ़ते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए हम चार कोर्स चलाते हैं, आप लोगों ने अगर शाहीन का जी, नाम लिया हो, जी, दिल्ली पढ़ाई शाहीन का, जाती चूंकि है। मैं डायरेक्टर हूँ, तो अच्छी बात है ना। देखिए हमने हाँ, 1200 बच्चे आप नीट में कराए। आप दो मदरसे तो की पांच वकालत होते हैं, करते हैं कि मानेंगे बच्चों को नहीं, मदरसों में वो पढ़ने के सर्वे का लिए विरोध भेजना करते हैं क्या? चाहिए। नहीं, वो मदरसे सर्वे का विरोध करते हैं क्या? एक सेकंड, मैं देखिए, मैं एक सेकंड, बड़ा पॉइंट है। आप मदरसे का समर्थन करते हैं कि वहां बच्चे को पढ़ाना चाहिए। एक सेकंड, लेट मी मेक हिज पॉइंट। देखिए आप मदरसे समर्थन करते हैं? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। आप चाहेंगे कि आपके घर के बच्चे भी मदरसे में पढ़े? जाते हैं, हमारा जा रहे हैं वो भी? हमारा एक कोर्स है जा रहे हैं पढ़ने अरे के लिए? सुनिए तो आप जी। हिफ्जुल कुरान प्लस और हाफिज प्लस, उसमें हम करते क्या है कि जो बच्चा मदरसे पर से जा हिफ्ज रहे हैं करता पढ़ने के लिए है, भी? अरे भाई मैं वही तो बता रहा हूँ, ओवैसी का लड़का, जो ओवैसी के बच्चे जाते हैं। जो बच्चा हिफ्ज कर लेता है उसको जब हम आईआईटी और इंजीनियरिंग की तैयारी कर, मेडिकल की तैयारी ओवैसी करते के हैं, उसको बच्चे हम कहते मदरसे हैं में पढ़े क्या? हिफ्जुल अरे कुरान मेरे प्लस। बच्चे पढ़ते हैं। और जब वो बताइए, आलमी ओवैसी हदीस साहब के करता बच्चे है, तो मदरसे में उसको हम पढ़े। कहलाते हैं आलमी आप बताइए। प्लस, और और ओवैसी उनको साहब प्लानिंग के करके, बच्चे- अरे ओवैसी भाई साहब सुनिए के- तो आप ना, जी, जी, एक सेकंड। आप पहले बात बोलने दीजिए। देखिए आप झूठ बोल सकते हैं, मैं जो सच्चाई बोलने आप दीजिए। ईमान वाले हो देश को भाई। जानने दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल उल्टी बात बोलते हैं। मैं जो बात बोल रहा हूँ ठीक मेरे है। पास तो प्रूफ अरे आप तो मैं लेके 72 चल रहा हूँ के आपको चक्कर दिखाऊंगा। में पड़े हो। एक सेकंड, अश्विनी 1200 शांत, बच्चों ने कलीमुल हाफिज शांत, वो कह रहे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनके घर के। देखिए हमने ये तो कभी नहीं कहा कि मदरसे में काबिल बच्चे नहीं होते हैं या कोई प्रबुद्ध लोग अच्छे मदरसे नहीं चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं, लेकिन उन लोगों को अलग करने के लिए, उन लोगों को पहचानने के लिए कम से कम सर्वे तो होना जरूरी है कि कौन से अच्छे मदरसे और कौन से मदरसों की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा न्यूज 18 पर जारी है। सर्वे भी होगा, सीएनआरसी भी आएगा, सर्वे भी होगा और सीएनआरसी भी आएगा, सीएनआरसी भी आएगा। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा समेत बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। 70 साल बाद चीते ने भारत की धरती पर रखा है कदम। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने छोड़े हैं नामीबिया से लाए गए 8 चीते। बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। दिल्ली, लखनऊ कई जगहों पर लगी है नमो प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर लखनऊ में नमो प्रदर्शनी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कहा पीएम मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं लखनऊ सिविल लाइन अस्पताल। ब्रजेश पाठक ने किया रक्तदान। पीएम मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में किया है रक्तदान। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी किया रक्तदान। सीतापुर में अनोखे अंदाज में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने अपने परिवार के साथ मिलकर नैमिषारण स्थित गोमती नदी में छोड़ी है 1.5 लाख मछलियां। और इस मौके पर आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में कारगर राज्य मंत्री सुरेश राही रहे मौजूद। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के ने भी मनाया है पीएम मोदी का जन्मदिन। ढोल नगाड़ों की थाप पर मनाया जश्न, केक काटे और गरीबों में फल भी बांटे।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। रक्तदान शिविर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी शिरकत की है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का बढ़ाया है उत्साह। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नोएडा में रक्तदान महोत्सव का आयोजन। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह समेत कई नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में लगा रक्तदान शिविर। बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने भी रक्तदान किया है। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। कानपुर में भी धूमधाम से मनाया गया है मोदी का जन्मदिन। सिख गुरुद्वारा कमेटी ने केक कटवाया है। सिख समाज के लोगों ने जुग जुग जियो मोदी जी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भदोई में शिव मंदिर में हो रहा है विशेष यज्ञ। आज से 20 सितंबर तक चलेगा यज्ञ। प्रधानमंत्री के दीर्घायु और विश्व शांति की कामना। सुदर्शन पटनायक ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। उड़ीसा के पुरी में समंदर किनारे सैंड आर्ट के जरिए दी गई शुभकामनाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में यज्ञ। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ दर्जनों संतों ने भी यज्ञ किया है। संतों ने की है पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमरोहा में बीजेपी नेताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। शिक्षकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया है पीएम मोदी का जन्मदिन। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में बड़े धूमधाम से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। सब्जी मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 72 किलो का केक बनवाकर सफाई कर्मियों से कटवाया है। फल मंडी में मोदी का लगाया कटआउट। वाराणसी में पीएम मोदी के नाम पर टैटू बनवाकर युवा मना रहे हैं उनका जन्मदिन। और बीजेवाईएम अध्यक्ष अमन सोनकर समेत कई कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी का टैटू लिखवाकर जन्मदिन मनाया। शाहजहांपुर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन। पीएम की लंबी उम्र के लिए लोग मंदिरों में कर रहे हैं प्रार्थना। रामचरण धर्मशाला में दिव्यांग कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों ने किया हवन पूजन। बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर ठेले लगाकर बेचे फल। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर किया है जमकर प्रदर्शन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम धामी ने स्वच्छता पखवाड़े का किया शुभारंभ। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट और शहीद वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात कर रहे हैं मदरसों का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसको लेकर मौलानाओं में जो गजब की टेंशन है। कई लोग गुस्से में हैं। ये सर्वे हो क्यों रहा है और कह रहे हैं हमारे पास कुछ ढकने और छुपाने को नहीं है। अगर कुछ ढकने और छुपाने को नहीं है तो घबराहट क्यों हो रही है? आज ये देश है हमारा पे हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ नहीं करी है तो दिक्कत क्या है? मैं जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, दिक्कत पता कहां है? दिक्कत वहां है, अगर कोई आदमी ये कहे 2 और 2 4 होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमी कहे जी मैं नहीं मानूंगा 5 होते हैं, वहां दिक्कत आ जाती है। 5 कैसे बनाया जा रहा है? ये वो लोग हैं जो मैं नहीं मानूंगा जी 5 होते हैं, 2 2 तो मैं मानूंगा ही नहीं। आप लाख दलील दे दो, आप ऊपर से भगवान को उतार के रख दो, मैं नहीं मानूंगा। ये वो लोग हैं। सवाल ये है, जब हमने कहा कि हमें 4% आपकी सरकार माने तो सरकार सही। सर, हमने कहा कि हमें 4% बच्चे कुरान पढ़ाने के लिए चाहिए, तो पढ़ाइए। 4% बच्चे हदीस पढ़ाने, तो क्यों नहीं पढ़ाने देते आप? अच्छा एक बात बताइए, इस पूरे सर्वे के अंदर आप 11 सवाल पढ़ लीजिए, कहीं कोई मना कर रहा हो कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए मना करा जा रहा है। आप खुद से बोल रहे हैं सब कुछ। भाई साहब आप सुनने नहीं चाहती पूरी बात? मैं तो सुन रहा हूं आपकी, तब से सुन रहा हूं। यूपी के अंदर 16,553 मदरसे ऐसे हैं जो यूपी सरकार के अंडर में हैं, लेकिन उनके अध्यापकों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। वहां दीवारें टूटी पड़ी हैं, वहां पेंट का काम नहीं हो रहा है, वहां फर्नीचर नहीं है। आप जांच तो नहीं कर रहे हैं। मेरे घर में घुस रहे हैं, मेरे घर में घुस रहे हैं। बस 2 और 2 5 होते हैं। इसके अलावा आपका कोई रास्ता नहीं। 2 और 2 5 होते हैं। बजाज जी देखो, फिर 2 सवाल और। इन नौजवानों में क्या भर रहे हो आप? ये सब देख रहे हैं। आप भर रहे हो। हम नहीं जब तक काफी रहे तब तक जो है कयामत की रात नहीं आएगी। बजाज साहब से आप भर रहे हो। आप इसीलिए उन मदरसों को सर्वे नहीं करवा रहे हो।
ये उन मदरसों किताब नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, कयामत तो उन आके मदरसों में रहेगी। यही पढ़ाया जाता कयामत तो आके है। नहीं, रहेगी। सही बता रहा हूँ मैं। आप भी नहीं बचोगे, मैं भी नहीं अमित जी, बचूंगा। उन मदरसों में कयामत यही तो पढ़ाया आके जाता है रहेगी। जिसका सर्वे का विरोध कर इसको रहे हैं। सुबह भी मानती है बहुत खतरनाक और इसको किताब जो है पढ़ाई मुफ्ती जाती है वजाहत भी मदरसों मानते में। हैं। कयामत तो आके रहेगी, उसको आप नहीं टाल सकते। कयामत आके रहेगी, उसको आप कयामत से मतलब क्या आपका? कयामत आएगी। कयामत से मतलब क्या आपका? सारे काफिर खत्म। कयामत से मतलब क्या? कयामत का मतलब ये है क्या कि मतलब है? एक वक्त ऐसा आएगा ये संसार खत्म हो जाएगा, उसको कयामत कहते हैं, इसको परले भी कहते हैं हिंदी में, जिसको परले भी। आप कयामत चाहते हैं? उलझाओ मत। सुनो, देखिए फर्क यही है, आप कहते हैं कयामत आए, हम कहते हैं आप मदरसे पे बहस कर लो। उलझा ये रहे वो आए तो नियामत आए। एक बार और मदरसे पे बहस- देखिए फर्क वही है, आप कहते हैं कयामत आए, हम कहते हैं ऊपर वाला आए तो नियामत आए, फर्क यही है। लेकिन वजाहत जब आप कयामत का इंतजार कर रहे हैं, हम नियामत का इंतजार कर रहे हैं, भावना का फर्क है, शब्दों का फर्क है। ये नेमती तो है, आप जी 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 जी। इनको जो सर्वे से डर है ना, सर्वे से डर नहीं है, योगी जी से डर है इनको। योगी जी, योगी जी से इनको डर है, योगी जी से डर लग रहा है इनको। बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही कहा। योगी के जुल्म से ही डर है, योगी ने जो जुल्म ढाया हुआ है मुसलमानों वो कह रहे हैं आपको बुलडोजर का डर है। बिल्कुल, ये नौजवान सही बात कह जी रहे जी, हैं। सही बात है। एक सेकंड, आप तीनों बोलेंगे, आपकी तरफ से एक बोलना, जुनैद हैरिस बोल रहे हैं। की जो चाल है उसके पीछे हमें उसी से डर है। बिल्कुल। कि ये मदरसों को परेशान करेंगे, ये एनआरसी और सीए की तरह जो उनकी चाल थी वही करेंगे ये। हमें उसी, ये असली बात है, ये हम तो इसको खुल के कह रहे हैं। बेटा अभी तो तू बोल रहा था यही बात, अभी तो खड़े होकर बोल रहा था कि योगी से डर है। अच्छा, अभी तो बोल रहा था। वो भी एक मिनट कैटेगरी है। हमें कोई डर, हमें से डर नहीं है। आप दोनों के लिए डिबेट बोला। ठीक है, एक सेकंड, और भी कई सारे सवाल है, आ रहा हूं आपको। IAS पढ़ रहा एक सेकंड, एक सवाल। सर इन्हें ये डर है कि सर एक मिनट मेरी बात सुनिए आप प्लीज सर, प्लीज अभी इन्हें ये डर है, ये सब IIT जाना चाहते हैं, ये एक्सिलराई जाना चाहते हैं, IIM जाना चाहते हैं, ये मदरसे नहीं जाना चाहते, ये पढ़ना चाहते हैं। सर इन्हें ये डर है कि जो गलत हो। भाई कौन कौन मदरसा जाता है, कौन कौन आप में से मदरसा जाना चाहता है पढ़ने के लिए? जुनैद हैरिस साहब स्वागत कर रहे हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। कौन नहीं जाना चाहता वो हाथ खड़ा कर दे। सर कोई जाना नहीं चाह रहा, कोई नहीं जाना चाहता। सर इन्हें ये डर है कि वो, एक सेकंड, ये इन्हें डर है कि ये सारे हमारे देश के सामने सारी बातें खुल के आएंगी और ये खुल के आना नहीं चाहते कि ये सारी बातें हमारे देश के सामने खुल के आए, जो हमारे देश सरकार चाह रही है कि खुल के मतलब सामने आए बातें। ठीक है, वो देखिए एक सेकंड, एक पॉइंट आया जिसका जवाब मुझे लगता है आप तीनों में से किसी को देना चाहिए। उन्होंने बोला सरकार चाहती है कि सारी बातें खुल के सामने आ जाए, इसमें डर क्यों लग रहा है? एक सेकंड, जुनैद हैरिस साहब से, रशीदी साहब से सवाल है ये, 20 सेकंड में। रशीदी साहब, डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? किताब नहीं दिखाई। देखिए बात सुनिए, 50 मिनट हो गए होंगे करीब, और आप सिर्फ डर 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 एक ही सवाल लिए। डर किसे है? हम तो डर ही नहीं रहे हैं, हम कहां डर रहे हैं? अरे हम डर कहां रहे हैं भाई? अगर हम डरते तो टीवी पे आके कहते क्या? ये तो माफी मांग रहे हैं। हम डर नहीं रहे हैं। 2 और 2 5 वालों को करना कौन बोला पड़ेगा। ये 2 और 2 5 वालों को करना पड़ेगा। सर मेरा सवाल ये है कि अगर आप डर नहीं रहे हैं तो सर्वे करा लो, फिर करवाइए, करवा लीजिए। बच्ची बोल रही है सर्वे रुक गया क्या? करवाइए सर्वे रुक गया क्या? सर्वे करवाएंगे सर्वे तो हो ही रहा है ऑलरेडी। अरे कहाँ रुकेगा सर? एक सेकंड, बोला इंपॉर्टेंट बात बोली, एक सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। आप लोगों ने शोर में मिस कर दिया। उन्होंने बोला कौन सा सर्वे रुक जाएगा? सही कहा आपने रशीदी साहब, नहीं रुकेगा। ना 370 रुकी है, ना राम मंदिर रुका है, ना 3 तलाक रुका है, नहीं रुकेगा। देश का उद्धार नहीं रुकेगा। और उस देश के अंदर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। पॉइंट ये है, अमन चैन चाहिए इस देश के अंदर। भी नहीं रहेगी, एक वक्त आएगा वो भी। कांग्रेस नहीं रही, बीजेपी भी नहीं रहेगी, बिल्कुल एक वक्त वो भी आएगा। इस पे भी ताली बजा दो मेरे। मोदी और योगी चले जाए बस कैसे तैसे। देखिए बात पे ताली बजाना, ये सुबह शाम एक ही बात कहते हैं, एक दौर ताली मोदी और देखो ये भाई 2 5 आप भी लगाइए, सब एक है। आप भी लगाइए। 2 5 अल्लाहू अकबर, 2 5 अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, बैठिए। नारे तकबीर।
भारत माता की जय है। तुम्हें कम से कम इतने तो बुलाने अमीश भाई, चाहिए। अमीश भाई। 3% है, 3% तो नहीं बुलाएंगे ये कम से कम ये बुलाएंगे नहीं। ये 2% बुलाएंगे, ये वो बुलाएंगे जो इनकी बात पे ताली बजाएंगे। भारत माता की जय में ये बुलाएंगे जो इनकी बात पे ताली बजाएंगे। अमीश देवगन लगाइए, आपने लगाया, आपने लगाया। अपनी ताली भारत माता की जय में क्या तकलीफ है? सारे अपनी ताली अब आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, आप एक तरफा अब आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे इस देश में। ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। मैं इसको अपोज करता हूँ। आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। अगर एंकर ये काम करेंगे तो फिर बचाइए, देश बचेगा। मैंने क्या करा है? कौन बचेगा? भारत माता की जय में क्या तकलीफ है भाई? अच्छा ये बताइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय किसी धर्म की जय है क्या? नहीं, भारत माता की जय बोलने से कोई टेंशन नहीं है इस्लाम को। इन मौलानाओं को टेंशन होगी, इस्लाम को कोई टेंशन नहीं है। सुनिए बजाज साहब तो सुनिए, भारत माता की जय बोलने में इस्लाम को कोई टेंशन नहीं, मौलानाओं को होगी। इस्लाम को कोई हमने बोला है भाई, अरे हमने बोला है। इन्होंने अभी ये बोला, अरे एक सेकंड, लगाइए आप नारा, कौन मना कर रहा है आपको? अमीश लगाया आपने। अमीश मुझे एक सवाल पूछने दीजिए, सिर्फ एक सवाल। एक सेकंड सुनो, सर्वे भी होगा, सीएनआरसी भी आएगा, सर्वे भी होगा और सीएनआरसी भी आएगा, मैं जवाब सीएनआरसी भी आएगा। देखिए मौलाना है ना ये तो। अमीश मैं जवाब मौलाना है, बोले मतलब आप कहते हैं घर असली वही था। ठीक है। और इस दौर में बाबा साहब अंबेडकर की बात करना बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा, पाकिस्तान या भारत का विभाजन जो किताब है उसमें लिखा, मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी इस गलती को मानते हैं और इसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान ना तो ये मानते हैं, ना ही उनके समाज में वो मानते हैं उनके समाज में कोई बुराई नहीं है। दरअसल मुस्लिम समाज जो है वो सुधार का प्रबल विरोधी है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने बोला है। मैं इस विषय के साथ, क्योंकि जी उनकी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में लिखा गया है, एक और बता देता हूं, उसके अंदर एक और बात लिखी गई है उसी किताब के अंदर। आप हैरिस साहब इसका जवाब दीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप देंगे, आप काफी पढ़ते हैं, जरूर दीजिएगा इसका जवाब। इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का और मुसलमानों से भाईचारा है। ये इस किताब में लिखा हुआ है। जवाब दीजिए। मैं भाई एक आदमी की अपनी ओपिनियन है, उस पर मैं क्यों क्या बोल सकता हूं, लेकिन जो कुरान हदीस में इस्लाम है मैं वो बता सकता हूं। आप उनकी बात से सहमत नहीं है ना इस बात से? 20 सेकंड जवाब दूंगा। 20 सेकंड जी आपको मैं आगे मौका दूंगा। सुबुई खान जी, मैं आपका रुख करता हूं। अभी बहुत चर्चा हो रही थी और यहां पर भारत माता की जय नारा लगा तो नाराजगी हो गई, लेकिन भारत माता की जय मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सुबुई खान है, हजातुल्लाह साहब है, क्या भारत माता की जय कोई धार्मिक नारा है या देश का नारा है? अगर हम कल को जय हिंद बोलेंगे तो क्या वो धार्मिक नारा है या देश के लिए बोला जाता है जय हिंद? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देना चाहती हूं अमीश, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के आप जैसे लोगों ने हजरत अली के सर पे तलवार मारी, अल्लाह अकबर का नारा लगा के आपने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया, हमारे प्यारे रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लें आपने खत्म करी। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के ऐसे मारने वाले नारे के साथ एक सच्चा मुसलमान कैसे खड़ा हो सकता है? जी 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 ठीक है। दो लाइनें अमीश, ऐसे लोगों के लिए दो लाइनें कही गई हैं अमीश, ता कयामत जिल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। इस पे मनन करिए, तब किसी को नारा लगाने को बोलिएगा। अब आप शांत हो जाइए, अब आप अपनी बात को रखिए, फिर वजातुल्लाह मैं आपको मौका दूंगा 40 नाराए तकबीर के साथ किसी का कोई कत्ल कभी नहीं हुआ, ये झूठ है सरासर। इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, अब चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला, उठा के पढ़ लीजिए बीच में इतिहास, नहीं बोला, मैं चुप रहिए। करबला की जंग का इतिहास पढ़ लीजिए, किताबें खोलिए जाकर इस्लाम की। ये क्या तरीका है? बोलिए। दूसरी बात, आपने बाबा साहब की किताब का हवाला दिया। बाबा साहब हमारे लिए आइडल हैं संविधान के एतबार से। अगर उनकी सैकड़ों किताब भी हैं, हम उसके मानने के बाध्य नहीं है। मैं आपको एक चीज नोट कराना चाहता हूं कि सर तन से जुदा की अमरावती की घटना से लेकर उदयपुर तक और न जाने कहां तक की घटनाएं हुई है। बाबा साहब की इस बात से मैं इत्तिफाक करता हूं कि सारे मुस्लिम संगठन बिल्ली के थैले में घुस गए थे, एक भी बाहर नहीं आया, एक ने भी। टीवी पर सब कहते थे अमन की बात, हमने कंडेम कर दिया, हमने ये कर दिया।
लेकिन जंतर मंतर पे और शाहीन कोई बाग ये- में सीएनआरसी की तरह कोई नहीं बैठा कि सरतन से जुदा नहीं होगा जी। और हमारा समाज सुप्रीम इस्लाम कोर्ट ने को क्या गलत कहा था तरीके इस से घटना पेश पर? करना इनका काम सरतन है। से जुदा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कलीमुल था? साहब की बारी है। नुपुर शर्मा को साजिद लताया था रशीदी कि अनफेयर क्यों कर ना रहे हैं कहा अब जाए, आप। आपकी वजह से कलीमुल और फिर आप अश्विनी कहाँ ले जा रहे हैं उपाध्याय। बात को? कलीमुल सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया फिर आपको तकलीफ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया आपको तकलीफ हो गई और नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की तो आपके लिए वो सही रह गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपके एतबार से आएंगे तो मानोगे। सुप्रीम कोर्ट साध्वी को छोड़ेगा ना इंसाफी, सुप्रीम कोर्ट मौलवी को छोड़ेगा इंसाफ। अगर घर वापसी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें गलत हो गई। एक बात बताइए, सुप्रीम आप बार-बार बोल रहे हैं। एक सेकंड। मेरा नाम शिवम दुबे है, मैं साइंस का छात्र हूं। मैं बहुत सीधा सा सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि जो मदरसे में पढ़ाया जाता है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा है एक मौलाना साहब का, वो पढ़ा रहे थे कि धरती चपटी है और दूसरा कि धरती जो है सूर्य चक्कर, पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, सूर्य चक्कर लगाता। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर मदरसों का ये ज्ञान सही है तो अब्दुल कलाम साहब जो मदरसे में पढ़े थे वो ये पढ़ के इतना बड़ा काम कर दिए हैं, और अगर ये गलत है तो आप यहाँ बोल के जाइए कि मदरसों का निरीक्षण करना जरूरी इसे है। क्यों शाउट डाउन कर रहे हैं? इसकी अगर बात वो सुन ये लीजिए। पढ़ा रहे हैं, सुनिए सुनिए एक सेकंड, सवाल तो सुनिए ना, आप सुनते नहीं, अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। सवाल तो अलाउड है उनको। सुनिए ना। हाँ, आप तीनों, आप तीनों, आप एक सेकेंड तो इनको पूछने तो दीजिए। सवाल तो पूछने देंगे आप। सर देखिए, बौखलाइए मत, सुनिए ना, सुनिए सर, एक सेकंड सवाल सुनिए ना, सुनिए ना। जब नहीं सवाल सुनिए सर, पहले। अगर ये चीजें पढ़ के कि धरती चपटी है, सूर्य चक्कर लगाता है, धरती ऐसे ही खड़ी रहती है, सर अगर ये पढ़ के अब्दुल कलाम साहब इतना बड़ा काम कर गए तो आप बोल के जाइए कि मदरसे के जो मौलाना है उन पर जांच होनी चाहिए। आप ये बोल के जाइए। आप झूठ बोल रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ बैठी सभी जनता से मैं पूछवा सकता हूँ। जी एक सेकंड थोपेंगे मदरसों के ऊपर। एक सेकंड मैं जवाब दे देता हूँ। ये मदरसों के ऊपर झूठ है। मदरसे में धरती कुरान चपटी पढ़ाया जाता है। सिखाया जाता है। अरे ये साइंस का सवाल है। अरे मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ। जी एक सेकंड। देखिए, इन्होंने कब कुरान पढ़ा है? मैं कुरान की बात एक बात सुन लीजिए। दुनिया के 55 देशों में, दुनिया के 55 देशों में आतंकवाद फैला हुआ है। इन्हीं घटिया पढ़ाई के कारण अफगानिस्तान अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, ईरान अशांत है, किर्गिस्तान अशांत है, बलूचिस्तान अशांत है, पूरी दुनिया में शांति फैली हुई है। एक पर धरती तो गोल होती है, चपटी नहीं होती है, सब जानते हैं। हिंदुओं के कारण। जी आप मैडम एक सेकंड आपका सवाल क्या है? सर जैसे अभी आपने बोला मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाते, और आपने बोला कि नीट क्लियर कर है 1200 बच्चों ने, तो जब साइंस ही नहीं पढ़ाते तो नीट कैसे क्लियर? ये क्या हो गया? एक्सपोज हो गया मामला पूरा। मैं समझाता हूँ। देखिए, हर मदरसे में बेसिकली मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाई जाती है। जब बच्चा साइंस तो पढ़ाई नहीं जाती है। सुन तो लीजिए यार, साइंस का लेवल तो आने दीजिए ना। एक मिनट पढ़ाई जाती तब है। ऑडिट में क्या समस्या है? हमें पढ़ना ही नहीं है। देखिए, ऑडिट में अगर दिक्कत आप 20 सेकंड दीजिए। हम कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं। बच्चा हिफ्ज करके आता है या आलमियत करके आता है, उसे फिर हम नीट में करके आता है। हाँ, उसे हम फिर क्लास 9 से 4 साल का कोर्स पढ़ाते हैं उसे। अच्छा। क्लास 9 से लेके 9, 10, 11, 12 इवन उससे कराते हैं NIUS से, और उससे करा करके फिर उसे एडमिशन बिठाते हैं। कर लेता है। क्योंकि वो बेसिक पढ़ के आया होता है, 4 साल लैंग्वेज में होता है। शाबाश। सुनिए साहब, देखिए लैंग्वेज पढ़ा हुआ होता है, मैथ पढ़ा हुआ होता है, मैथ पढ़ा हुआ होता है, लैंग्वेज पढ़ा हुआ होता है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, इसलिए वो क्वालिफाई कर जाता है। कलीमुल हफीज साहब, 4 साल की कोचिंग कराते हैं। अच्छा 4 साल की कोचिंग कराते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन, ऑडियंस एक सेकंड, आप शांत बैठिए बिल्कुल। ये गलत है तरीका, ये गलत तरीका है, बीच में नहीं बोलिए ना। मैं आपने बोला मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, आपने बोला कि ये सब कराया जाता है 9th के बाद, यानी साइंस भी पढ़ाई जाती है। नहीं, मैंने आपसे आप देखिए, 9th के बाद आपने पूरी बात नहीं सुनी। जो मदरसे से पढ़कर आता है बच्चा, उसको हम अपने कोचिंग सेंटर में ले लेते हैं। अपना मतलब हमारा शाहीन जैसे ग्रुप है। अच्छा। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, शाहीन ग्रुप, उसमें हमारे यहाँ 16,000 बच्चे पढ़ते हैं। इनकी बेवकूफी में मत जाइए, इन्हें कुछ भी बिल्ली को ख्वाब में छिचड़े नजर आते हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर का है, कर्नाटक का। देखिए, पहली उसमें बात हम तो- हाफिज को बाकायदा 4 साल कोचिंग देके तैयार करते देखिए, हैं। इनकी झूठ देखिए। यहाँ बच्चा फर्स्ट से लेके 12 तक लगातार साइंस पढ़ता है, कोचिंग करता है, उसके बाद तो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता। इनका 4 साल हमारे पास पढ़ के नीट क्वालिफाई कर रहा है।
इनका 4 साल में पढ़ रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये दिखाइए आप। अरे चैलेंज अरे कह रहा हूँ, देखिए वो मदरसे में पढ़ा नहीं होगा। अरे साहब देखिए, आपने नाम दिखा दिया होगा, हाफिज कैसे होगा? आपने नाम दिखा दिया होगा। देखिए ये 680 नंबर आए हैं। हाँ, ये हमारा 4 साल में इकबाल है, तीसरे नंबर हाफिज। अरे ये झूठ, ये व्हाट्सएप का फेक न्यूज है। मोहम्मद अब्दुल्ला है, फेक न्यूज है। साहब अभी कर लीजिए। फेक होगी तो इन्हें वकालत छोड़नी पड़ेगी, वरना मैं इनकी पूरी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। क्या आपको चैलेंज मंजूर है? अगर ये फेक हो, 4 साल में क्वालिफाई कर लिया, 4 साल में फेक हो तो अश्विनी उपाध्याय वकालत छोड़ेंगे। 4 साल में माफी मांगेंगे ना। तो फिर सर्वे से दिक्कत क्या है? नहीं साहब, मैं इसलिए अपने ऑडियंस को दिखाई देखो भाई, ये अगर अभी चेक कर लो, अगर ये नंबर फेक हो और ये मदरसे के पढ़े हुए हो तो अश्विनी उपाध्याय को अपनी वकालत छोड़नी पड़ेगी। ये मदरसे में कितने साल पढ़ा है? ये देखिए, ये कोई भी मदरसे में जब जाता है, कोई 8 साल पढ़ता है, कोई 10 साल पढ़ता है। ये कितने साल पढ़े? ये देखिए, ये 4 लोग जो हैं, कोई 10 साल पढ़ा हुआ, कोई 8 साल पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली झूठ हो गया। ठीक है, हिफ्ज करने की जो उम्र होती है, अच्छा जी जी जी, मेरा निवेदन सुबह मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी कि मैं ये कहूं कि आप जो लिस्ट दिखा रहे हैं वो झूठी है। मैं बिल्कुल मानती हूं कि ये सच्ची है, लेकिन इसलिए सर्वे होना चाहिए कि ऐसे मदरसों की भी पहचान होनी चाहिए जो एक्चुअली में मुसलमान बच्चों को पढ़ा के उनको तरक्की का रास्ता दिखा रहे हैं, ताकि उनको सरकार से और मदद मिले। पिछले दिनों की गतिविधियों को देख के जो सर्वे शुरू किया गया है, तो क्या कुछ मदरसों में भारत विरोधी एजेंडे चलाए जाते हैं जिनके लिए आप डर रहे हैं? जिनके लिए डर रहे हैं? ओके, वजातुल्ला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिरकार देखिए, बिल्कुल आखिरी दौर है चर्चा का, आखिरी 2 मिनट है। आप मुझे बताइए, ये बार-बार जो वहां से सवाल आ रहा है कि अगर सब कुछ सही है तो छुपाना क्यों है? क्या कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटी चल रही है जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है? जैसा कि बात आ रही है, मदरसे बहुत, मैं कह रहा हूं, अच्छी चीज है, जाए चलाए चलने चाहिए, तालीम के संस्थान है। लेकिन तकलीफ यह है कि मोदी जी का जो स्टाइल है, और मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया देश के मुसलमानों से कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप होगा, अब दुकानें बंद हो रही हैं, अब दुकानें बंद हो रही है तो तकलीफ आ रही है। अच्छा, एक अच्छा मैं सवाल पूछूंगा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या नरेंद्र मोदी का जो कहना है, जिसमें एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए, क्या उसके समर्थन में आप हाँ या ना? आप हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। आप साथ हैं? एकदम मैं साथ हूं। दे वो, आप भी साथ हैं? नहीं दे कुछ, आप साथ नहीं है? जरूरी आप साथ नहीं है? ये मुसलमानों के हितैषी है ही नहीं। आप साथ हैं कि नहीं है? आप साथ हैं? बहुत अच्छी बात है। बोलिए, आपको ऑडियो है, सिर्फ कलीमुल का ऑडियो सालों में ऐसा हुआ क्या? हम मोदी जी जो पहले से मदरसे को ग्रांट थी उसको रोके पड़े हैं, इसलिए हम उनकी मंशा को चेक कर रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर किसी मदरसे में एंटी इंडिया एक्टिविटी हो रही है और सरकार उसको रोकना चाहती है, तो उसके साथ है? हाँ या ना में बोलिए। आप कैसे गारंटी ले रहे हैं? कोई भी आदमी नहीं, मतलब क्या आप गारंटी ले सकते हैं मदरसों में एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं हो रही? आप गारंटी ले सकते हैं? खिलाफ है। आप गारंटी ले सकते हैं एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं हो रही मदरसों में? किसी मदरसे में एंटी एक्टिविटी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। आपके पास मैं ले रहा हूं। अरे आप कैसे ले लेंगे? मैं ले रहा हूं। अरे आप मैं ले रहा हूं। अरे साहब, जब आप नहीं, मैं तो पॉइंट पूछ रहा हूं, मैं थोड़ी जिम्मेदारी ले सकता हूं। मतलब कमाल है, आपने कौन सी सीबीआई, कौन सी एफबीआई खोली हुई है कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि कोई सारी जांच करा ली? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जांच तो होनी दीजिए। दूध का दूध है, पानी का पानी आएगा। ये वो मदरसे हैं जिन्होंने 25, मैं कहता हूं 100 मदरसों में से 95 सही होंगे, लेकिन अगर 5 गलत है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पॉइंट ये है, अगर ये बात गुरुकुल के लिए भी है, ये बात गुरुकुल के लिए भी है। अगर गुरुकुल में 100 में से 90 सही है, 10 गलत है, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। पॉइंट ये है, अगर गुरुकुल भी गलत है। मैं बार-बार ये कह रहा हूं कि इसको धार्मिक चश्मा मत दीजिए, इसमें हिंदू मुसलमान मत करिए, ये बच्चों की बेहतरी के लिए है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं मैं, लेकिन आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।